नमस्कार। आप सभी सम्मानित सदस्यों का उदय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रंजन तिवारी आज अपने इस रीजनिंग विषय के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी मित्र एक बार फटाफट जितने भी मित्र देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि मित्र आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक हम लेकर के उतरे हैं जो चाहे जिस भी विभाग की बात करें, जिस भी एग्ज़ाम की बात करें, हर एक एग्ज़ाम में वो प्रश्न बनता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो अब हम पहली बात तो वो वीडियो टॉपिक वाइज देने वाले हैं मित्रों। वो वीडियो जो भी आएगा वो टॉपिक वाइज आएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक से 40-50 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस को लेकर के हम उतरेंगे और लगभग हर एक टाइप के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। और दूसरी बात, आप किसी भी विभाग के हो, चाहे एसएससी के हो या यूपीपी के हो या यूपीएसआई के हो, हर एक लेवल को हम टच करेंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के हो, चाहे जिस भी विभाग को हो। यहां तक कि हम बात कर रहे हैं मित्रों सीसैट की बात कर रहे हैं, यहां तक कि हम आपसे सीसैट की बात करेंगे मित्रों। फिर उसके आगे बीईओ की बात करेंगे। हर एक विभाग के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सुपर टेट में भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बनता है, तो जिस भी विभाग के आप तैयारी कर रहे हैं मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करने वाला है। और जैसा कि आपको पता ही है कि उदय एकेडमी इस समय दीपावली में ऑफर भी दे रहा बच्चों को, जो अभी उनके ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो रहे हैं, जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग शुरू कर रहे हैं मित्रों, हर एक के लिए एसएससी के लिए अलग, यूपीपी के लिए अलग, हर एक का पेड बैच हम लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। और उस पेड बैच के लिए दीपावली में एक महा ऑफर दिया जा रहा। तो आप लोग कोशिश यही करिएगा कि जो भी बच्चा इलाहाबाद नहीं आ पा रहा, जो भी बच्चा हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहा, तो वो घर से रहकर अपनी पढ़ाई को मुकम्मल रख सकता है, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है मित्रों। क्योंकि मेन चीज होती है शिक्षा, वो चीजें जो हम आपको देना चाह रहे हैं। भाई आप हमसे नहीं मिल पा रहे हो, आप हमसे पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन बस किसी ज़रूरतें, किसी मुसीबतों की वजह से आप हमसे बहुत दूर हो, तो वो चीज़ें हम आपके लिए कम कर दिए। और इलाहाबाद में जो बच्चा नहीं है उसके लिए ऑनलाइन सेक्टर हम लोग लेके आए मित्रों। और इसमें आपको चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर एक के वीडियो आपको मिलते आ रहे हैं। और आप हमारे शिक्षक बंधुओं को भी बहुत ही अच्छी तरीके से परख बनाए रखे, अच्छी तरीकों से परख रहे होंगे कि नहीं क्या चीज़ें ये दिया जा रहा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे शिक्षक बंधु जितने हैं वो सब आप लोगों को फुल सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्योंकि मित्रों आगामी जो भी एग्जाम्स आने वाले हों, चाहे वो एसएससी का हो, दिसंबर में देखा जाए, मेन फोकस हम लोग एसएससी को कर रहे हैं अभी इस समय। यूपीपी को भी देखा जाए, यूपीपी को भी हम लोग लेके चल रहे हैं। कब वैकेंसी सरकार दे दे तो अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि कभी भी मैच स्टार्ट हो सकता है मित्रों। टास्क हो चुकी है, इतना ध्यान रखिएगा। बस चूज करना है कि आप बैटिंग करोगे पहले कि बॉलिंग करोगे, ये चूज आपको करना है। और तैयारी बना के रखिएगा, क्योंकि सामने वाला बॉलर आपके सामने कैसी गेंद रखेगा वो चीजें हैं। तो जब तक मैच स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक आप प्रैक्टिस के माध्यम से जुड़े रहिएगा, मैच की बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा। और उस प्रैक्टिस के कोच जो भी हैं वो हम लोग आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है मित्रों। आप जितना भी हमसे मेहनत करवाना चाहो हर एक के लिए तैयार है मित्रों। तो संस्था ने जो भी बच्चे अभी तक हमारी संस्था से इंक्वायरी नहीं ले पाए हैं तो वो संस्था के दिए गए नंबर से वो इंक्वायरी ले सकते हैं। संस्था का जो नंबर है मेरे मित्रों वो है 9415, ध्यान से नोट कर ले, 9415 82 27 और उसके बाद 9415 82 25 27। सॉरी मित्रों, 9415 82 25 27। इस नंबर पर आप कॉल, ज्यादातर मित्र कोशिश करें कॉल करके। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी करके या टेलीग्राम के माध्यम से, ज्यादातर को व्हाट्सएप करिएगा
ठीक है, तो कॉल नहीं लगा तो व्हाट्सअप जरूर करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जितने भी हमारी आगामी बैचेस हैं, चाहे वो एसएससी हो या यूपीपी हो या फिर बीईओ हो, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी हो या सुपर टेट हो, जितने भी बैचेस चालू हो रहे हैं, आप इस दिए गए नंबर पे नंबर याद कर लें, 9415 82 25 27, 9415 82 25 27। बहुत ही आसान नंबर और बहुत ही परफेक्ट नंबर है मित्रों, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। याद कर लें, कोई भी समस्या है आपको ट्रांजैक्शन करने में या फिर बैच कैसे ज्वाइन करना, हर एक चीज की जानकारी आपको इस दिए गए नंबर से मिल सकता है मित्रों। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की तरफ। आज हम आपके सामने जो लेकर के आए मित्रों, उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आपके अगर जहन में, आपके दिमाग में अगर रीजनिंग का नाम आता है तो रीजनिंग के नाम के आने से पहले हम लोग मेन मुद्दा आती है कोडिंग डिकोडिंग की। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम आप देखिए, कोई भी पेपर उठा लो, किसी भी विभाग का पेपर उठा लो, ये बंदा जरूर आपको मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन स्टेट में 5 नंबर का आता है, सुपर टेट में 5 नंबर की रीजनिंग में 1 से 2 नंबर, 68,000 में 1 नंबर, 69,000 में 2 नंबर। यूपीपी की बात कर ले मित्रों, यूपीपी में कम से कम इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न, और अगर हम एसएससी की बात कर लें तो एसएससी में भी कम से कम 3 से 4 प्रश्न इससे बनने वाला है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस रीजनिंग के भाग का। ठीक है, 3-4 टॉपिक ऐसे मित्रों जो हर एक एग्जाम में आते हैं, और उन्हीं 3-4 टॉपिक्स पे पहले मैं चर्चा करूंगा आपसे। मजा आएगा मित्रों, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। चलते हैं अपने सेशन की तरफ, और आपके सामने देखिए सेशन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कोशिश करिएगा लगाने की। चलिए बताइएगा। चलिए बताइएगा मित्रों। लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी का कोड LQFCD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट का कोड क्या होगा। एक सांकेतिक भाषा होती है, भाषा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में सर बताए होंगे कि भाषा के अंतर्गत आती है एक भाषा होती जो होती सांकेतिक भाषा। तो यहां पे एग्जामिनर आपको किसी शब्द का कोड करके दे रहा, ये जैसे एक शब्द क्या, गैलेक्सी, ये शब्द क्या है मित्रों, गैलेक्सी। ठीक है, अब गैलेक्सी का कोड किसमें कर रहा, वो कर रहा LQFCD, इसमें किया। तो किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का कोड किया अर्थविहीन शब्द में। कोडिंग की परिभाषा भी यही होती है कि जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए तो इसी क्रिया को कोडिंग कहते हैं। हमने एक शब्द अभी जोड़ा, किसी विशेष नियम के द्वारा। एग्जामिनर आपसे जो भी प्रश्न करेगा, जो भी बातें पूछेगा, वो एक रूल से होता है। हम भी कोड बनाते हैं, पासवर्ड डालते हैं अपने मोबाइल में, एटीएम पिन में, तो पिन बनाते समय हम ये सोचते हैं कि यार एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करें जो आगे चल के हमें ना भूले। पासवर्ड एक ऐसा होना चाहिए जो आगे चल के हमें ना भूले। तो पासवर्ड बनाते समय हम यही सोचते हैं, एक नियम से बनाते हैं। तो एग्जामिनर भी आपको क्या करेगा, किसी शब्द का कोड करेगा, और कोड करते समय वो भी एक विशेष नियम या विशेष रूल से करेगा मित्रों। कभी भी मनमाना कोड नहीं करेगा, और मनमाना कोड अगर मिलता है आपको तो समझ लेना हम कहीं ना कहीं सवालों को गलत कर रहे हैं मित्रों। तो जितने भी तरीके के सवाल बनते हैं, इसमें लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है जब किसी लेटर का कोड लेटर में किया जाए, जब किसी लेटर का कोड अंकों में किया जाए, जब किसी लेटर का कोड चिन्हों में किया जाए, जब किसी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से भी आधारित होता है, जो देखा जाए सीजीएल के पर्पज से बहुत ही बढ़िया होता है, और एक होता है वर्ड टू वर्ड। इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा, गैलेक्सी का कोड किया गया मित्रों। तो चलिए, जी का कितना होगा 7, एल का 12, नंबरिंग कर दो सबका, एक्स का 24 और वाई का 25, एल का 12, 17, 6, 3, 4, सबकी नंबरिंग किया। और नंबरिंग करने के बाद अब अगला काम क्या है, डिफरेंस निकालना। ये 7 है, ये 12 है, तो 7, 5, 12, 12 है, ये 17, 12, 5, 17। आसानी से, मजा आएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। फिर ये 1 है, ये 6 है, 1, 5, 6। तो आप देख रहे हैं कि सब में 5, 5, 5 प्लस होता जा रहा। इसका मतलब है कि आगे भी 5 प्लस होगा, लेकिन कैसे, ये देखिए 24 है, ये 3 है। आपको लग रहा कि यार ये तो माइनस हो रहा,
लेकिन माइनस नहीं हो रहा मेरे भाई, ये 24 और 3 ये माइनस नहीं हो रहा। जब यहाँ पे 5 5 5 हुआ है तो आगे भी 5 होगा। तो 24 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 24 5 कितना हो जाएगा 29, और जबकि 26वां अक्षर होता है और हमसे 29वां अक्षर पूछा जा रहा। तो जब मान 26 से ज्यादा हो तुरंत 26 घटा दीजिए, 29 में से 26 घटाएंगे क्या आएगा 3 आया, जो हमें यहाँ पे लिखा मिला 25 है। अब 25 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, सब में यानी 5 5 हो रहा। अब 30 है तब पर भी 26 से ज्यादा है, तो यानी सब में क्या हो रहा है मित्रों 5 5 5 प्लस होता जा रहा। आइए हम लोग डायरेक्ट इस पे काम कर लें। देखिएगा ओ का 15, आर का 18, बी का 2, आई का 9, टी का 20। बस हमें मेन मुद्दा था ये कोड पकड़ना, किस नियम से कोड कर रहा, वो कोड हमें पकड़ में आ गया। अब चलिए डायरेक्ट आ जाओ। ये ओ का 15 होता है, सब में 5 जोड़ना है, 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20वां अक्षर टी, ठीक है। 18 5 23, 23वां अक्षर डब्लू, टी डब्लू ये 2 ऑप्शन कटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 5 कितना हो जाएगा 7, टी डब्लू जी, तब पर भी आगे 9 है, 9 में 5 जोड़ेंगे, सब में 5 5 जोड़ना, टी डब्लू जी एन, टी डब्लू जी ये भी कटा, ये हमारा एक विकल्प है क्योंकि 20 5 कितना आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। एग्जाम में बस कहने का मुद्दा यह है मित्रों कि जो भी सवाल आए उस सवाल में आप क्या करिएगा, ये सबसे पहला काम है ये कोड पकड़ना, और कोड पकड़ लीजिएगा, और कोड पकड़ने के बाद जिस भी शब्द का हमसे उसी आधार पे कोड करना हो तो वही रूल उठा के आप वहां पे फॉलो कर देना। बस ध्यान रखिएगा एक हमें ये नियम मिलना चाहिए। ये सीरीज कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, 1 3 5 7 भी हो सकता है, 2 4 6 8 भी हो सकता है, 6 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है मित्रों। तो हमेशा नंबरिंग करिए, नंबरिंग करने के बाद डिफरेंस निकाल दीजिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा कि लॉस को लिखा गया है MQVI, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न कह रहा कि इन अ सर्टेन कोड लॉस इज रिटन एज MQVI, कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को क्या लिखा जाता है MQVI। चलिए आइए देखा जाए। आइए कोड पहले पकड़ ले, लॉस को क्या लिखा गया है, लॉस को लिखा गया है MQVI। चलिए नंबरिंग कर दो मेरे भाई फटाफट, L का 12, O का 15, H का 19, E का 5, इसका 13 17, V का 22 और I का 9। ये देखो 12 है, ये 13 है, 12 1 13, 15 17, 15 2 17, 19 है 22 है तो 19 3 22, और ये 5 है ये 9 है तो 5 4 9। अब देख रहे हैं कि 1 2 3 4 का इसमें सीरीज बना, तो जो भी सीरीज बना उसी को उठा के आगे फॉलो करा दीजिए। G का 7, A का 1, I का 9, N का 14। पहले में 1 जोड़ना, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8वां अक्षर क्या हो जाएगा H। 1 में 2 जोड़ना, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 2 3, तीसरा अक्षर हो जाएगा C, ठीक है HC। फिर उसके बाद HC होगा तो ये भी कटा। आ जाओ 9 में 3 9 में इस बार 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12वां अक्षर हो जाएगा L, तो HCl ये दोनों बन रहा अभी ना। आ जाओ आगे 14 है, 14 में 5, 14 में 4 जोड़ेंगे ना, 14 4 18, क्योंकि लास्ट वाले में 4 जुड़ा है, 14 4 हो जाएगा 18, 18वां अक्षर आ जाएगा R, HCLR, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही आसान है मित्रों, और ध्यान रखना ये आपको नंबर बढ़ाने वाले प्रश्न होते हैं। जितने भी प्रश्न हम लाए हैं सब SSC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है मित्रों, मजा आएगा। ध्यान रखिएगा, उठा के चेक कर लो यार गूगल पे, मैं दावा करता हूं किसी ना किसी एग्जाम से हमने उठा करके इस प्रश्न को आपको दिया है, ठीक है। तो तैयारी मेंटेन करके रखो, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। लिखा गया स्ट्राइक को लिखा जाता है YYVLMF। आ जाओ, स्ट्राइक को क्या लिखा गया है, चाहे आप डायरेक्ट उसी पे सॉल्व कर दो, चाहे इस तरीके से लिख के सॉल्व कर दो, YYVLMF, ठीक है। तो हमसे गार्डन का पूछा जा रहा, तो पहले आ जाओ इस पे काम कर ले कि कौन सी सीरीज काम कर रही है। एस का कितना होगा 19, टी का 20, आर का 18, आई का 9, के का 11, ई का 5, वाई का 25, वाई का 25, वी का 22, एल का 12, एम का 13, एफ का 6। चलिए आ जाओ, ये 19 है, ये 25 है, 19 6 25, 20 है 25 है, 20 5 25, 18 22 है, 18 4 22। आगे बताने की जरूरत है क्या मेरे भाई, देखो 6 5 4
खुद समझ में आ रहा है क्या किया गया है। ये 9 है, ये 12 है, 9 3 12, और ये 11 है, 13 है, 11 2 13, और ये 5 है, ये 6 है, 5 1 6। आप खुद ही देखिए एक सीरीज बनती चली जा रही है, 6 5 4 3 2 1। इस सीरीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अल्टरनेट होगा, कभी मनमाना नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 6 बढ़ गया, फिर -3 हो गया, फिर +12 हो गया। मनमाना एकदम नहीं चलेगा मित्रों। जब भी होगा एक सीरीज होगी, और उसी सीरीज के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए गार्डियन का पूछा जा रहा है, यही सॉल्व कर दो। जी का 7, ए का 1, आर का 18, डी का 4, ई का 5, एन का 14। पहले में 6 बढ़ाना है तो 7 6 13, 13वां अक्षर यम हो जाएगा। फिर 5 बढ़ाना, 1 5 6, 6वां अक्षर यफ हो जाएगा। एम एफ एम एफ एम एफ ये कटा। फिर आगे आ जाओ। फिर 4 बढ़ाना है, 18 4 22, 22वां अक्षर वी हो गया। एम एफ वी एम एफ वी। फिर उसके बाद 4 में कितना बढ़ाना, 3 बढ़ाना, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 मतलब जी आ जाएगा, ठीक है। 7 मतलब क्या आ जाएगा, जी। और फिर इसमें 5 में कितना बढ़ाना, 2 5 2 में जी। 14 1 15, 15वां अक्षर ओ। एम एफ वी जी जी ओ, एम एफ वी जी जी ओ, यानी ऑप्शन सी जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मजा आया मित्रों। जितने भी सवाल मिलेंगे सब मजेदार, चटपटे, एकदम पकौड़ी टाइप का। चटनी लगाया चट कर गया। चले आगे अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों, मजा आएगा। आ जाओ अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा। लिखा है क्लेम। क्लेम को लिखा जाता है EPGQW। तो आपको बताना है कि फाइट का क्या लिखा जाएगा। चलिए आइए नंबरिंग करो। सी का 3, एल का 12। पहला काम है नंबरिंग करना। सवाल मिला कि नहीं, पहले नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद खुद ही पकड़ में आ जाएगा। देख रहे हैं हर एक सवाल में एक अलग सीरीज बन रही है मित्रों। हर एक सवाल में एक अलग सीरीज बन रही है। जैसे यहाँ पे 3 है, ये 5 है, 3 2 5, 2 बढ़ा पहले। फिर ये 12 है, ये 16, 12 4 16, 4 बढ़ा। 1 है, 7 है, 1 6 7 6 बढ़ा। फिर 9 है, 17 9 8 17, खुद पकड़ में आ रहा। 2 4 6 8, आगे 13 है, 23 है, 13 10 23, 2 4 6 8 10 का सीरीज बना। आ जाओ इसमें फाइट में लगाना है। तो फाइट में लगाते समय हम क्या करेंगे 2 4 6 8 10 का सीरीज बनना है ना। एफ का 6, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 20। देखो भाई 6 2 सब में जोड़ रहा था, यहाँ भी जोड़ो। 6 2 8, 8वां अक्षर एच होगा। एच मतलब ये कटा, ठीक है। 9 4 13, 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सॉरी 13वां अक्षर एम हो जाएगा। 9 4 हो जाएगा 13, 13वां अक्षर एम, एच एम। चलो और आगे बढ़ते। 7 6 13, 8 8 16, 20 10 30, 30वां अक्षर क्या होगा, 26 घटा दो 4 आएगा। चौथा अक्षर डी हो जाएगा। एच एम एम पी डी, एच एम एम पी डी। आओ देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा। ऑप्शन बी जो हो गया वो राइट आंसर बन गया मित्रों। एकदम इजी है, मजा आएगा। अभी तो बहुत आसान आसान से प्रश्न करा रहे हैं, बट आप इसका ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न है ना, सब में एक अलग सीरीज ही बन रही है। मजा आएगा मित्रों। हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टेबल को लिखा जाता है UDGSN। आओ सीरीज बस पकड़ते हैं, फालतू का मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीरीज पकड़ने के लिए यही नंबरिंग कर दो। टी का 20, ए का 1, बी का 2, एल का 12, ई का 5, यू का 21, डी का 4, जी का 7, एस का 19 और एन का 14। तो चलो देखो ये 20 है, ये 21 है। 20 है और 21 में 1 बढ़ेगा। फिर 1 है, 4 है, 3 बढ़ा। फिर 2 है, 7 है, 5 बढ़ा। अब पकड़ में आ गया। 1 3 5, आगे 9 होना चाहिए। ये 12 है, 7 है, 12 7, ठीक। 1 3 5 7, फिर 14 है, ये 5 है, 14 5 9, 1 3 5 7 9 का सीरीज बना। आ जाओ चेयर में लगा देते हैं। सी का 3, एच का 8, ए का 1, आई का 9, आर का 18। सीरीज क्या लगानी है, 1 3 5 7 9, ठीक है। चलो आ जाओ जोड़ देते हैं। 1 3 4, चौथा अक्षर डी, 8 3 11, 11वां अक्षर के, 1 5 6, 6वां अक्षर एफ, और 9 7 16, 16वां अक्षर पी, 8 9 27, 27वां अक्षर क्या हो जाएगा, ए। डी के एफ पी ए, डी के एफ पी ए, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। डी के एफ पी ए, ठीक ठीक। सॉरी, इसको ध्यान में मत रखिएगा, देखिए ऐसे गलती होता है एग्जाम में। बी के या पी ए लिखा है तो जल्दबाजी में बच्चा गलती कर सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन को बड़े सावधानी से सॉल्व करिएगा मित्रों। क्लियर हो गया। अभी आसान से प्रश्न मिल रहे हैं, आगे आ जाओ। ABCD, ABCD को क्या लिखा गया है, BDFH। आप भी कलम पेन उठाओ, कलम और कॉपी उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो मित्रों। चलो आ जाओ, सीरीज पकड़ते हैं।
ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बी का 2, डी का 4, एफ। क्या लग रहा है मित्रों देखने से? एक चीज तो ये भी समझ में आ रहा ना कि सबके साथ में 2 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा। देखो 1 दूना 2, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई भी कर रहा है मित्रों। हो सकता है सीरीज भी मिल जाए कोई, लेकिन ये देख रहे हो मल्टीप्लाई सब में हो रहा, 2 2 से, 2 2 से गुणा कर रहा। आओ अगर यहाँ पे 2 2 से गुणा कर रहा तो एक बार वहां भी चेक कर ले 2 2 से गुणा हो रहा कि नहीं हो रहा। बस विकल्प मैच करना चाहिए बस। एच का 8, जी का 7, एफ का 6, ई का 5। 8 में 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16वां अक्षर पी। क्या हमारा विकल्प पी से शुरू है? बहुत बढ़िया भाई, पी से शुरू है। 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 मतलब एन। 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12वां अक्षर हो जाएगा एल। और 5 में 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा जे, पी एन एल जे, पी एन एल जे। हो गया, एकदम इजी है भाई। नंबरिंग करो, हर एक सवाल एकदम आसान बन जाएगा। कुछ बच्चों की डिमांड थी, उन्हीं की डिमांड के ऊपर मित्रों लेके आया हूं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, क्योंकि दीपावली में आप खाली ना बैठो, कुछ ना कुछ लगे रहो मित्रों, मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिलो, FILO, चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या रूल लगाया है। फिलो को लिखा जाता है BCDE, पकड़ लेना भाई। एफ का 6, आई का 9, एल का 12 और ओ का 15, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। चलो नंबर्स के बारे में सोच लो। अब नंबर्स के बारे में सोच लो मित्रों, नंबर्स के बारे में सोच लो। एक चीज तो समझ में आ रही, देख रहे हो? बस केवल नंबर्स के बारे में सोचिए, खुद ही काम बन जाएगा। ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, सॉरी ये 6 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 3 है। सब में के बारे में सोचिए। देख रहे हैं, अगर इसमें हम 3 से भाग कर दें तो अगर इसको 3 से काट दें 2 मिल जाएगा, इसको भी 3 से अगर भाग कर दें तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसको भी 3 से भाग कर दें, यानी सब में 3 3 से भाग किया गया है। ठीक है, और 15 को भी 3 से अगर डिवाइड कर दें वही मुद्दा आएगा। आ जाओ इसमें, आ जाओ। एक्स का 24, यू का 21, आर का 18, ओ का 15। अब 24 को अगर 3 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 8वां अक्षर एच बन जाएगा। 21 को 3 से काटेंगे तो 7 त्रिक का 21, 7वां अक्षर जी बन जाएगा। 18 को 3 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 18वां अक्षर 6 त्रिक 18 ना, 6वां अक्षर एफ बन जाएगा। और 15 को 3 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, ई आ जाएगा। HGFE ये हमारा आंसर बन जाएगा, और HGFE जो है वो ऑप्शन डी वो राइट आंसर हो जाएगा। नंबरिंग करो, अंतर निकाल दो, बेहतर सवाल है। जितने भी सवाल मिलेंगे हर एक तरीके का लेवल एकदम हाई करके रखना हमेशा मित्रों, क्योंकि मुझे पता है जब आप बड़ी मंजिल को छू लेंगे ना, छोटी छोटी मंजिलें अपने आप छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी मित्रों। एक बड़े थाली का खाना खा लो, छोटे थाली का खाना खाने में समय नहीं लगता, इसलिए क्योंकि बड़े थाली को खाना खाने में भी समय लगता है। उससे आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलती है कि हमें कैसे किस सवाल को पकड़ना है। हम आपको बता दें, फिर से बता दें, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल मिला मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग, और जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के बारे में सोचा करिए, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न लिखा है बॉम्बे, बॉम्बे को लिखा है ANLAZX, बॉम्बे को लिखा है ये फलाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ देखते हैं, चलो पकड़ लेते हैं मित्रों। BOMBAY, बॉम्बे, बॉम्बे को क्या लिखा गया है? ANLAZX। एक चीज यहीं से पकड़ लो यार, -1 हो रहा है, यहाँ भी 15 14 -1, 13 12 -1, सब में -1 कर रहा है, तो काहे के लिए लिखे हम डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। जब सब में -1 कर रहा तो आप यहाँ भी -1 कर दो। एच का 13 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, एस का 19, ओ का 15, आर का 18, ई का 5, सब में -1 कर दो। 13 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 13 में 1 घटाएंगे 12 आएगा, 12वां अक्षर एल हो जाएगा। एल से हमारे पास 2 विकल्प हैं, ये दोनों कटा। आ जाओ, 25 में से 1 घटाया 24 आया, 24वां अक्षर वी हो गया। 24वां अक्षर वी हो गया। और 19 है, 19 में से 1 घटाएंगे, 19 में से 1 घटाएंगे आर आएगा। ठीक है, 15 में से 1 घटाएंगे 14 आएगा, एन हो गया। 18 में से 1 घटाएंगे 17 आएगा, 17वां अक्षर क्यू हो गया।
और यहाँ पे डी आ जाएगा LVRNQD। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा बच्चा, चलो आ जाओ। 24वां अक्षर वाई होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, 22वां अक्षर भी होता है LXRNQW, ये वाला हमारा विकल्प सही हो गया। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक पूरे सवाल का सत्यानाश कर सकती है मेरे भाई, इसलिए हमेशा तैयार रहना, सवालों को लगाते समय ध्यान से लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, फटाफट बने रहिएगा। पॉकेट को लिखा गया है POCKET, पॉकेट को लिखा गया मित्रों JJYHCS। चलिए आ जाओ देखते हैं क्या किया इसमें। P का 16, O का 15, C का 3, K का 11, E का 5, T का 20, J का 10, Y का 25 और H का 8, C का 3, S का 19। चलिए मेरे भाई देखते हैं क्या किया इसमें, सोचिएगा, नंबरिंग करके देखो मेरे भाई। ये 16 है, ये 10 है, -6 हुआ, कुछ मिल रहा, 15 है, 10 है, -5 हुआ, और यहाँ पे अगर -4 करेंगे 25 4 29, 29वां अक्षर सही है, -4 हुआ, और ये 11 है, ये 8 है, -3 हो गया। नंबरिंग कर दो, खुद ही पकड़ में आ जाए। यहाँ -2 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, आ गया पकड़ में। नंबरिंग करो, खुद ही पकड़ में आ जाए। हमें जोकर का निकालना है, J का 10, O का 15, C का 3, K का 11, E का 5 और R का 18। नंबरिंग करा। अब पहले में -6 करना है, तो 10 में से 6 को घटाएंगे 4 आएगा, चौथा अक्षर डी हो गया। फिर -5 करना, अब 15 में से 5 घटाया J आएगा, 10वां अक्षर J हो गया। फिर -4 करना, ठीक है। अब देखो -4 करना, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सीधा बात y लिख दो ना भाई, क्या करेंगे -4 करोगे। K का 11 है, यहाँ पे भी 8 है, तो H उतार दो, डायरेक्ट लिख दो। E है, तो E के लिए C उतार दो। अब R है, R में से 1 घटाना 17 आएगा, 17वां अक्षर Q, DJYHCQ, DJYHCQ। ऑप्शन बी जो हो गया वो राइट आंसर बन गया। लगाते जाओ मित्रों, नंबरिंग कर दीजिए और उसके बाद अंतर निकालिए, चलते अपने आप मजा आता चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। माउथ को लिखा गया है ये LMRPC, फटाफट देखिएगा। माउथ को लिखा गया है LMRPC, ठीक है। चलिए देखिएगा फटाफट, नंबरिंग करिए। M का 13, O का 15, U का 21, T का 20, H का 8, 12, 13, 18, 16, 3। चलिएगा मित्रों, ये -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ। क्या लगाएं इसमें भाई, सब में -4 हो गया। आ जाओ इस पे, आ जाओ मुद्दे पे, आ जाओ सीधा, डायरेक्ट मुद्दे पे आया करो। H का 8, O का, बस सीरीज पकड़ में आ जाए, बाकी अपने आप काम कर लिया करिए। पहले में -1 करना, 8 में से 1 गया 7, 7वां अक्षर जी। फिर -2 करना, 15 में से 2 गया 13, 13वां अक्षर यम। ये देखो यही दोनों कट गया। फिर उसके बाद 18 है, 18 में से 3 गया 15, 15वां अक्षर O। फिर उसके बाद 19 है, 19 में से 4 गया 15, 15वां अक्षर O, GMOO। ये भी कटा, यानी ऑप्शन ए। पूरा लगाने की भी जरूरत नहीं है मित्रों, समय बचा के रख देना एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या कहता। हीटर को लिखा गया KBDQHO, तो बताना कूलर का क्या होगा। चलिए आ जाओ, ये भी देख लेते हैं। बस सीरीज पकड़ में, यही सीरीज पकड़ ले, ऊपर ही काहे फालतू मेहनत कर रहे हो भाई। H का 8, E का 5, A का 1, T का 20, E का 5, R का 18, K का 11, B का 2, D का 4, Q का 17, H का 8, O का 15। अब आ जाओ देखते हैं, ये 8, ये 11, 8 3 11, ये माइनस हुआ, फिर एक बार +3, एक बार -3, एक बार +3, एक बार -3। ये वाला प्रोसेस काम कर रहा है। बस सीरीज हमेशा एग्जाम में नंबरिंग करो और सीरीज पकड़ के रख दो, बस अपने आप काम बन जाएगा मित्रों। आ जाओ इसमें देख लेते हैं, फालतू का समय नुकसान न करते हुए डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे सवाल लगाना। लेकिन इतना काम आप तभी करोगे जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे। आज का जो सेशन है मित्रों, ये 40 प्रश्नों का जो सेशन लेके आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बस ध्यान से रखिएगा। चले आ जाओ, एक बार +3 करना है, फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3, यही सीरीज मिली है। चलो 3 3 6, छठवां अक्षर F,
यफ यफ, चलो सही है। 15 में से 3 गया 12, 12वां अक्षर एल, ये कटा। फिर उसके बाद 15 3 18, 18वां अक्षर आर, ठीक है, चलो एफ एल आर, ये कटा। फिर उसके बाद 12 में से 3 गया 9, 9वां अक्षर आई, एफ एल आर आई, एफ एल आर आई, चलो दोनों में है। फिर 5 3 8 और ये 15 में से एच, एफ एल आर आई एच ओ, ये हमारा सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में यन है, इसलिए कभी कभार सवाल को पूरा लगाया करिए, क्योंकि इतना लगभग दोनों में मैच कर रहा है मित्रों। तो यहाँ पे लास्ट में ओ है, यहाँ पे लास्ट में यन है, तो दोनों को भाई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पूरा नहीं लगाते और गलत भी कर सकते हैं। इसलिए जब तक पूरा मैच न करे तब तक आप अपने मन से कुछ मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लिखा है पर्सन, यहीं पे सॉल्व कर दो, क्या करे फालतू मेहनत करोगे, बस सीरीज पकड़ में आ जाए बस, बाकी धंधा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि धंधा बड़ा मंदा चलता है मित्रों। और ये टॉपिक ऐसा है जो धंधे को मंदा नहीं होने देगा, इतनी गारंटी है। आज का सेशन अगर आप देख लो तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए रामबाण बन जाएगा मित्रों। फिर आपको कभी भी इन द फ्यूचर कभी भी गलती नहीं होगा। ये 16 ये 17 1 बढ़ा, बस सीरीज पकड़ो, ये 5 है ये 3 है 2 बढ़ा, -2 हुआ ना, एक बार +1 फिर -2, चलो ये 18 है ये 21 है फिर +3 हुआ, 19 है 15 -4 हुआ, 1 2 3 4 5 6 यही क्रम चल रहा, लेकिन एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये मुद्दा चल रहा मित्रों। ठीक है, आ जाओ रिपोर्ट पे काम कर ले। आर का 18, ई का 5, पी का 16, ओ का 15, आर का 18, टी का 20, उसी पेपर पे सॉल्व करिए, फालतू इतना समय नहीं एग्जाम में। एक बार +1 करना, फिर -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5, फिर -6। चलिए आइए, 18 में से 18 1 कितना हो गया 19, 19वां अक्षर एस, फिर 5 में से 2 गया 3, तीसरा अक्षर सी, 16 में से 16 3 19, 19वां अक्षर फिर क्या हो जाएगा एस, एस सी एस, ये कटा मेरा। फिर उसके बाद 15 में से 4 गया 11, 11वां अक्षर के, एस सी एस के, 18 18 5 23, 23वां अक्षर डब्ल्यू, और 20 है 20 है कितना, 20 में से 6 गया कितना आ जाएगा 14, 14वां अक्षर एन, एस सी एस के डब्ल्यू एन, एस सी एस के डब्ल्यू एन। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी तो हो गया, वो राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही पकड़ना है आपको एग्जाम में, पेपर पे ही सवाल को सॉल्व करना है मित्रों, उसी पे जम से बस नंबरिंग किया, और नंबरिंग करने के बाद बस आप अंतर निकालिए, अंतर निकालने के बाद आप क्रम पकड़ लीजिए कौन सा नियम एग्जामिनर लगा रहा है मित्रों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को क्या लिखा गया, चलो नंबरिंग कर दिए तो आप ये भी करके देख लें। स्क्रिप्ट को लिखा गया MHNLNU। आ जाओ देखते हैं मित्रों, नंबरिंग करो फटाफट। एच का 19, सी का 3, आर का 18, आई का 9, पी का 16, टी का 20, और 13 8 14 12 6 14 फिर 21। चलो देखते हैं क्या किया मित्रों। ये 19 है, ये 13 है, -6, ठीक है, ये 3 है, ये 8 है, +5, उसी का उल्टा क्रम लगाया है ना, -4, उसी का उल्टा क्रम है मित्रों, बाकी कुछ है नहीं। एक बार प्लस है, फिर -6 +5 -4 +3, उसी का रिवर्स ऑर्डर लग गया है। चलो आज अब इसका भी, आर का 18, ई का 5, पी का 16, ओ का 15, आर का 18, टी का 20। आ जाओ लगा देते हैं रूल और रेगुलेशन क्या कह रहा। पहले हमें -6 करना, फिर +5 करना, फिर -4 करना, फिर +3 करना, फिर -2 करना, फिर +1 करना। 18 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 18 में से 6 गया 12 आएगा, 12वां अक्षर यल हो गया, लिखते जाओ वैसे। 5 5 10, 10वां अक्षर जे हो जाएगा। फिर 16 में से 4 गया 12, 12वां अक्षर यल आ जाएगा। एल जे एल, ये कटा एल जे एल, बाकी सब में है। चलो आगे देख लेते हैं। 15 3 18, 18वां अक्षर आर, एल जे एल आर, एल जे एल आर। चलो आगे आ जाओ। 18 में से 2 गया 16, 16वां अक्षर पी, और 20 और 1 21, 21वां अक्षर यू। आर पी यू, पी यू, पी यू लास्ट में किसमें किसमें है, पी यू लास्ट में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही यही विकल्प बच रहा है, ये हमारा आंसर बन जाएगा।
सावधानी से सवाल लगाइएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती वो आपको 1 नंबर कम करा सकती है। ठीक है, तो बार बार बच्चा यही कहते हुए घूमता है, क्या करें 1 नंबर और मिला होता तो हो गया होता। एक्चुअली गोलवा जो है ना गलती से भरा गया था। अरे गलती जो सवलिया पकड़ में आ गया था, लेकिन जोड़ने में गलती हो गई। अरे क्यों गलती हो गई मेरे भाई, इतनी क्या जल्दी है, पनवेल जाना है तुम्हें? कोई जल्दबाजी नहीं एग्जाम में। जो भी जल्दबाजी करो इधर पढ़ाई में करो, एग्जाम में एकदम रिलैक्स होकर बैठो मित्रों। 1.5-2 घंटे का टाइम है आपके पास। ठीक है, रिलैक्स होकर बैठो, एकदम प्रेशर में नहीं बैठना आपको, क्योंकि रिलैक्स होकर बैठोगे गोला जल्दी भरोगे, और जल्दी में गोला भरोगे तो पूरा पूरा छीछा लेदर हो जाएगा एग्जाम में। आज अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्रोमैटिक को लिखा जाता है। हाँ, इसमें बताना क्या है मेरे भाई, जनरेशन का बताना है। एक चीज आप देख रहे हो, सवाल को ध्यान से देखो, सवाल को ध्यान से देखो, खुद समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहा। क्रोमैटिक को लिखा गया ये फलाना, तो हमें जनरेशन का बताना है। तो वही सवालिया को जब हम ध्यान से देखेंगे ना खुद ही पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में एक होता है विपरीत क्रम, वही विपरीत क्रम यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए कैसे, क्योंकि सवाल जब आपको विपरीत अगर याद होगा तो अपने आप काम बन जाएगा। देखो सी का उल्टा एक्स, एच का उल्टा एस, आर का उल्टा आई, सब का विपरीत है। तो जी का उल्टा क्या होता है टी, ई का उल्टा वी, एन का उल्टा एम, चलो काटो, और ई का उल्टा वी, आर का उल्टा आई, टी वी एम वी 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 आई। फालतू का मेहनत करोगे यार, हो गया काम। बस विपरीत पकड़ो, मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो किसी भी इंसान को जब आप बड़े ध्यान से 10 सेकंड 5 सेकंड देखोगे ना मेरे मित्र, तो कुछ कुछ होगा पक्का। अगर आप सामने वाले से नजर छिपाए तो सामने वाला भी आपसे नजर छिपा लेगा। तो सामने वाले को जब देखोगे 10 सेकंड 5 सेकंड, सवाल को समझोगे, यार ये रूल नहीं, ये रूल अप्लाई हो रहा, कुछ ना कुछ तो नियम अप्लाई होगा, कौनो ना कौनो तो काम बनेगा। तो जब सवालिया को आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो भी आपको बड़े ध्यान से देखेगा, देख लो भैया। और जब दोनों तरफ से नजरें मिलेंगी ना मित्रों, तो अपने आप बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तो उसी तरह एग्जाम में भी है, सवालों से प्यार करो, ये धोखा नहीं देगा कभी। ठीक है, इसको आप बेवफा नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कमी है तो खुद को बेवफा घोषित करो, क्योंकि आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो। ये तो आपसे बात करने के लिए तैयार है ना। तो आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आ जाओ 15 नंबर पे आ जाओ। लिखा गया डॉग, अरे ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है यार। डॉग को लिखा गया BCMNEF, 3 अक्षरों का कोड 6 अक्षरों में। बहुत ही आसान प्रश्न, 3 का कोड 6 में कैसे, आओ देखा जाए। डॉग को लिखा गया BCMNEF, तो हमसे कैट का बताना है। तो जब भाई इतना तो दिमाग सोच लेना चाहिए ना, कि जब 3 का कोड 6 में कर रहा तो 1 का कोड 2 में तो होगा, पक्का है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता भाई। जब 6 अक्षर हैं, 6 अक्षरों का कोड 3 अक्षरों में कर दे, या 3 अक्षरों का कोड 6 अक्षरों में कर दे, तो इतना तो कंफर्म है कि 1 का कोड 2 के साथ में होगा ही, होगा ना, श्योर हो। तो आ जाओ यहाँ पे भी, डी का कोड किसके साथ में, BC के साथ में। अब ये आपको पकड़ना है कि डी का कोड अगर BC के साथ में है तो डी के पहले BC आता है कि डी के बाद BC आता है। इतना तो पकड़ में तो आना ही चाहिए। अगर यू नहीं आ रहा, ABCD आपको नहीं आ रहा, तो मेरे मित्रों आड़ी पाड़ी अभी जिंदाबाद है, आप नाम लिखवा सकते हो। ABCD पहले तो रट लो एकदम बढ़िया से, आपको इतना कंफर्म होना चाहिए। डी के पहले क्या आता है BC, O के पहले क्या आता है MN, और G के पहले क्या आता है EF। जब 6 का कोड 3 में है, यानी उनके पहले का 2 लेटर रख रहा, या तो उनके बाद का 2 लेटर रखेगा, या तो उनके पहले का 1 लेटर रखेगा, या तो उनके बाद का 1 लेटर रखेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता बंदा वो। आ जाओ, कैट का पूछा जा रहा है। कैट के पहले क्या आता है AB, ए के पहले क्या आता है YZ, ZY मत लिखना मेरे भाई, ध्यान रखना। ये देखो ZY इसमें लिखा था, ठीक है, ABYZ, ABYZ, AB कट गया, बहुत सुंदर। BA, ये भी ध्यान रखना कि हम उल्टा पढ़ें, उल्टा नहीं पढ़ना मेरे भाई। और T के पहले क्या आता है RS, ABYZ RS, ये देखो गलती मत करना एग्जाम में, ध्यान से लगाना, ABYZ RS, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो एक एक विकल्प को ध्यान से सेलेक्ट किया करिए, किस भी विकल्प में आपका आंसर छिपा, क्योंकि लगभग मैच करता रहता है, दोनों जुड़वा बहन है। ठीक है, अब दोनों जुड़वा बहन में ये नहीं ना कि आप बड़की को देख रहे हो तो
अब उसी में सामने छुटकी आ गई तो उधरों नजर घुमा दियो, बस गलत हो जाएगा तुरंत। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे आते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। ये देखो आपने बताया ना 3 का कोड 6 में करेगा या तो 6 का कोड 3 में करेगा, वही मुद्दा यहाँ भी है। गार्डन को क्या लिखा गया, HVS, 6 का कोड 3 में कर रहा। अरे जब 6 का कोड 3 में करेगा तो 2 का कोड 1 में होगा, ये तो फिक्स है। और देखो कैसे होगा, और देखा जाए मेरे भाई। ये देखो ये तो कुछ अलग है मुद्दा घूम रहा भाई, क्योंकि देखो GA लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, RD लिखा है, यहाँ पे V लिखा है। RD और V में तो कोई रिलेशन नहीं है, V के पहले R आई भी नहीं करता और V के बाद D भी नहीं आता, तो यानी मुद्दा फेल हो गया। अरे होगा वही जो मंजूर खुदा होगा मित्रों। अभी तो अपनी मास्टर चाबी बची है, और मास्टर चाबी को कैसे निकालेंगे, और देखा जाए कुछ नहीं करना है। देखो क्या लिखा है, गार्डन लिखा है ना, गार्डन लिखा है ना, लिख दो, नंबरिंग करके करेंगे यार, अपनी अभी मास्टर चाबी तो बची है। नंबरिंग कर दो, G का 7, A का 1, R का 18, D का 4, E का 5, N का 14। जब कुछ नहीं किया तो इनको बस ध्यान से समझो, यहाँ पे इसका 8 है, इसका 22 है, इसका 19 है ना। तो ये देखो 7 और 1 कितना होगा 8, 18 4 कितना होगा 22, 22 मतलब V, अच्छा इसको H लिख देते हैं हम, और 14 5 कितना होगा 19वां अक्षर HVS मिल गया। यानी 2-2 अक्षरों को जोड़ दिया है बस, और जब यहाँ पे 2-2 अक्षरों को जोड़ा है तो तुम 2-2 अक्षर को जोड़ दो। अब देखो कैसे जोड़ देते हैं, B का 2 हो गया, R का 18 हो गया, I का 9, G का 7, H का 8, T का 20, तुम जोड़ दे 2-2 अक्षर को। कहा इतना परेशान हो मेरे भाई, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20वां अक्षर T, 9 7 कितना हो गया 16, बस विकल्प आप बताते जाओ, 9 7 16, 16वां अक्षर P, और 20 8 कितना हो गया 28वां अक्षर B, TPB, TPB, ऑप्शन बी जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। कुछ भी कर सकता है, परेशान आपको कर सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो एक बार पढ़ लिया वो सामने वाले को परेशान करेगा, क्योंकि वो परेशान होने के लिए इस धरती पे नहीं आया। अगर वो परेशान होने के लिए इस धरती पे आया है तो इसका मतलब है कि वो मानव में अपनी जनगणना कराने के लिए आया है। ठीक है, आप परेशान ना हो, सामने वाले को परेशान करो, इतनी कुवत अपने अंदर रख लो मेरे भाई, मजा आ जाएगा जिंदगी में। जिंदगी तुम्हें ना परेशान करे, तुम जिंदगी को परेशान कर दो, बस। चले आगे, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखें क्या है, यह क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। लियोपार्ड क्या करे यार, ऐसा ऐसा सवाल आ जा रहा ना, दिमाग गर्म हो जा रहा। ये सब सवाल है, हाँ ये सब सवाल है भाई, कौन कहता है ये सब सवाल है। यू में अगर उलझ गए तब तो तुम रंजन तिवारी के चेले नहीं हो, तब तुम मेरे चेले नहीं हो मेरे मित्र। अगर तुम ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों को ना किनारे हट भगा दिया करो यार। क्या है इसमें, देखो लियोपार्ड लिखा है ना, ये देखो उल्टा पढ़ दो, उल्टा लिख दिया है, बस उल्टा है कि इसको ना, इसको रिवर्स करके लिख दिया है, तो तुम इसको रिवर्स करके लिख दो। तुम जब रिवर्स करके लिखोगे तो ये हो जाएगा ROT, ROT सब में है, ROTA, ROTA है कटा, फिर उसके बाद G, ROTAG, ROTAG सब में है लास्ट में छिछा लेदर की है ना, ILA, यही में है, ध्यान समझना, ILA बस यही में है। तो वो कुछ नहीं है यार, सवाल थोड़ी है, ये टाइम पास होता है। कुरकुरे लेस, 2 दाना कुरकुरे बाकी हवा, वही है, ये हवा है, निकाल दो बाहर। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टीचिंग को लिखा गया, वही सेम फिर प्रश्नवा मिल गया भाई, वही प्रश्नवा है, टीचिंग को लिखा गया है फलाना। बस थोड़ा सा देखिए, किसी भी आदमी को वही बार बार हम आपसे कह रहे हैं, जब आप ध्यान से समझेंगे ना, किसी को ध्यान से देखेंगे ना, तो अपने आप कुछ कुछ हलचल मचेगा, और वही हलचल यहां भी है। आप ध्यान से देखिए, वही लेटरवा यहां भी लिखा है TEA, कहां से है, TEACH, इतना पलटा है, पहले 5 अक्षरों को पलट दिया है, फिर उसके बाद ING को वो सेम टू सेम उठा के रख दिया। ध्यान समझिएगा, है ना काम। आ जाओ 5 को पलटे हैं, 5 मतलब 1 2 3 4 5, ID ARG, कुछ तो गड़बड़ है।
चलो कुछ तो गड़बड़ लग रहा मेरे भाई। IDARG, अगर 5 को पलटेंगे ING वहाँ पे सेम है, ING यहाँ पे सेम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टीचिंग, TEACH टी। अच्छा 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 अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है मेरे मित्रों, सवालों में ही कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है। चलो आप लिख करके देख लेते हैं भाई, TEACHING, और दूसरा रास्ता अपना लेते हैं फिर, और क्या, CHEATING, यही कर रहा ना। तो T को यहाँ पे ले गया, E यहाँ पे आया, A यहाँ पे आया, C यहाँ पे गया, H यहाँ पे गया। अच्छा अच्छा, इस तरीके से हो रहा मित्रों। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, और क्या फिर। तो जो पहले है चौथे नंबर पे जो है उसको पहले रखो। चौथे नंबर पे क्या है आइए देखा जाए। चौथे नंबर पे 1 2 3 4, इसको पकड़ लो भाई, और क्या 5 6 7 8। चौथे नंबर पे क्या है, डी है, पहले डी को रखो। फिर उसके बाद एच है, एच मतलब पांचवा नंबर क्या है, आई है, आई को रखो। फिर उसके बाद आई के बाद क्या हो गया, डी के बाद आई, आई के बाद ई, ई मतलब दूसरा नंबर आर हो गया, DIR, एक का यही विकल्प है। तो दूसरा रास्ता अपना भाई, जब डायरेक्टली नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या है कि मनमाना किया है। पहले चौथे अक्षर को रखा, फिर उसके बाद फिर पांचवें अक्षर को रखा, मनमाना एकदम चला है। तो जैसे यहाँ मनमाना किया है वैसे आप यहाँ कर दो बस। जमन गति तोरी तमन गति मोरी, रामा हो रामा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। जुडिशियल, वही देखो यहाँ भी है, आ जाओ देखते हैं। JUDICIAL, आ जाओ इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसको लिखा गया LAUJICID, आ जाओ मेरे भाई, ICID। चलो नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कर देंगे तो मेरे मित्र LA यहाँ पे है, यानी 8 नंबर पहले, फिर 7 नंबर हो गया। अब UJ है, UJ यहाँ पे है, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर IC यहाँ पे है, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। ID, अच्छा यहाँ पे है ID, 4 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर, यानी इस 4 को हमें हटाना पड़ेगा। इस 4 पे I मतलब 6 हो जाएगा, IC 6 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 हो जाएगा। चलो आ जाओ, किसका निकालना है, ग्लोरियस का। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चलो चेंज कर दो, पहले हमें 8वां अक्षर रखना है, यस रखेंगे तो ये दोनों कटा। फिर उसके बाद 7वां अक्षर रखना है, तो 7वां अक्षर क्या है इसमें, SU, ठीक है। फिर 7वां अक्षर के बाद फिर क्या रखना है, दूसरा अक्षर क्या है, SUO। ये देखो मैटर यहाँ पे फेल हो गया, SUO इसमें लग ही नहीं रहा मित्रों। तो U इसमें 2 है मेरे पास, एक ही है, एक ही U है। जुडिशियल, UJ 2 1। चलो अच्छा देख लेते हैं, दूसरा अक्षर हो गया, दूसरा, ठीक है। 1 मिनट, चलो अब फिर से देखते हैं इसको। पहले हमें क्या रखना, 8वां अक्षर क्या है, यस। फिर उसके बाद क्या रखना, 7वां अक्षर U के बाद फिर क्या रखना, दूसरा अक्षर L, SUL। फिर उसके बाद दूसरे अक्षर के बाद पहला अक्षर रखना, पहला अक्षर है G, SULG। देख रहे हैं, थोड़ी सी भी गलती हो जा रही तुरंत सवाल आगे पीछे हो जा रहा है। फिर पहला अक्षर रखना है, हो गया G तक। फिर उसके बाद 6वां अक्षर रखना, 6वां अक्षर O, SULGO, ये आंसर बन गया।
हल्का सा भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ मेरे भाई, पूरा सवाल सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ऐसे सवालों को बड़े सावधानी से लगाइएगा, क्योंकि किसी भी लेटर को मनमाना उठा के रख दे रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। जाम्बिया, जाम्बिया को ये लिखा गया, दो कोड मिला है ना इस बार। जाम्बिया को ये लिखा गया, कनाडा को ये लिखा गया, हमसे इंडिया का पूछा जा रहा। तो मेरे भाई देखो, जब ध्यान समझिएगा, सेम टू सेम लेटर उठा के रख रहा हूं। जब भी दो कोड मिले ना, दो कोड है इसमें, जाम्बिया है और कनाडा है, हमसे इंडिया का पूछा जा रहा, तो इन्हीं में से कॉमन उठा उठा के पकड़ लीजिए। आई यहां पे है तो आई का क्या हो जाएगा, डब्लू। ठीक है, एन का पूछा जा रहा है तो एन कहीं से भी उठा लो, सबका कोड सेम ही होगा। कनाडा में एन मिल जाएगा हमें, कनाडा में एन तीसरे स्थान पे है तो डब्लू वाई हो गया, डब्लू वाई। चलिए अच्छा, फिर उसके बाद डी, डी कहाँ लिखा है, कनाडा में ही डी है, लास्ट से दूसरे स्थान पे यस हो गया। फिर उसके बाद कनाडा में, फिर इंडिया में फिर आई है, आई मतलब डब्लू, डब्लू एस डब्लू वाई एस डब्लू, डब्लू वाई एस डब्लू, डब्लू वाई एस डब्लू आर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। जब भी दो कोड मिले, तीसरा कोड अगर पूछे तो तीसरा कोड उन्हीं में से कॉमन या अनकॉमन पकड़ के निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। लॉजिक को लिखा गया है ये, आ जाओ, लॉजिक, लॉजिक को क्या लिखा गया मित्रों, BHFNK। ठीक, ध्यान समझिएगा और नंबरिंग करते हैं फटाफट। पहला काम नंबरिंग है, 12 15 7 9 3, फिर 2 8 6 14 11। ठीक है, लॉजिक को ये लिखा गया। आवाज अब इसी को हम बदल देते हैं। क्या किया गया है, नंबरिंग 12 है, ये 2 है, -10 हो गया, 15 ये 8, बहुत ज्यादा हो गया। कोई सीरीज नहीं बन रही ना, जब कोई सीरीज ना बने तुरंत पीछे भाग जाओ। तो ये -1 हो गया, फिर यहाँ पे -2 हो रहा, सॉरी यहाँ भी -1 हो रहा ना, सब में -1 हो रहा, मिल तो गया सीरीज। ये सवाल देखिए, ये दूसरा स्टेप होता है मेरे मित्रों सवाल का, जब सवाल पीछे से सॉल्व हो। कोडिंग डिकोडिंग में 3 मेथड ज्यादा अप्लाई होता है। एक होता है यूजुअल ऑर्डर, जब सवाल आगे से सॉल्व हो, दूसरा होता है रिवर्स ऑर्डर, जब सवाल पीछे से सॉल्व हो, और तीसरा होता है आपका क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड होता है मित्रों। तो आइए देखा जाए, इसी का निकाल लिया जाए। फिर उसके बाद पीछे से -1 करता चला जा रहा है, तो आप भी यहां से पीछे से -1 कर दीजिए। सी का 3 हो गया, सी का 3 हो गया, एल का 12, ई का 5, आर का 18, के का 11। चलिए बताइएगा, -1 करेंगे जे आएगा, फिर इसमें -1 करेंगे क्यू आएगा, फिर यहाँ पे -1 करेंगे डी आएगा, फिर इसमें -1 करेंगे के आएगा, फिर इसमें -1 करेंगे बी आएगा। जे क्यू डी के बी, जे क्यू डी के बी, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो गया। तो आज कैसा लगा वीडियो मित्रों? आज में अभी तो ये आपका सिर्फ जो भी सवाल हम आपको कराएं वो सवाल ध्यान समझिएगा, जो भी सवाल हुआ मित्रों वो सवाल रहा सिर्फ लेटर से लेटर में। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जितने भी सवाल हमने कराए, कोडिंग डिकोडिंग का सिर्फ एक टाइप रहा, वो रहा लेटर टू लेटर। अभी इसके आगे भी आपको मिलेगा जो है किसी लेटर का कोड अंकों में करना, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, किसी शब्द का कोड शब्द में कैसे होता है, इन सब की चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आप लोग चाहते हैं क्या, हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं कि कंबाइंड पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स को रीड करते रहते हैं मित्रों। अब जाते जाते एक बार फिर बता दें कि दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी संस्था के द्वारा आपको नए वीडियो नए कोर्सेस के लिए हर एक यूपीपी का कोर्स, एसएससी का कोर्स, बीईओ का कोर्स, एस्टेट का कोर्स, सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस लाई जा रही मित्रों। तो जो भी मित्र अभी तक हमारी संस्था से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़े और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये संस्था आपकी है मित्रों। तो जाते जाते फिर बता देता हूं नंबर एक बार फिर, 9415 82 25 27, 9415 82 25 27। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप दिए गए कोर्सेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों,
वेट करिएगा, इंतजार करिएगा अगले वीडियो का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।